ये हमारे सत्येंद्र यादव जी की तरफ से एक हार हमारे करीब आया है। भगवान से कामना करेंगे ऐसे भक्तों के हाथ इसी प्रकार दान की तरफ अग्रसित होते रहे। राम ने कैकेयी से जाकर के ये कहा कि मैया हमारा कल राज तिलक हो जाएगा, और लेकिन हमें तो बहुत बड़ी बीमारी है। लला कोई बीमारी है? बोले हाँ। तो कैकेयी ने जकई लला कोई बीमारी और तेने पे पिताजी ते ना गई। जवाब दो मैया पिताजी पे इलाज ना है, इलाज तो तुम पे, वा बीमारी को तुम पे। तो कैकेयी राम को बहुत प्यार करती थी। कैकेयी ने ये कहा कि अगर बेटा को हो बीमारी और इलाज हो मैया पे, जल्दी बता बेटा तुझे क्या बीमारी है। तो राम ने ये कहा कि मैया मुझे ऐसे विश्वास नहीं है कि तुम हमारी बीमारी का इलाज कर दोगी या नहीं। कैसे विश्वास हो लला? तो राम ने जकई कि मैया तू दोनों हाथ में सिर पे धर के मेरी कसम खा जा कि तू मेरी बीमारी का इलाज कर देगी या नहीं। कैकेयी दोनों हाथ रख करके कसम खा गई, बेटा बता तुझे क्या बीमारी है। और तब राम ने कहा था कि सुन मुझे क्या बीमारी है। कैकेयी कहने लगी बेटा अरे बेटा कोई दुनिया की बुराई और क्यों न मरी के कैसी मारी। कैकेयी कहने लगी बेटा संसार के लोग ये कहेंगे कि कैकेयी जैसी मैया मर क्यों नहीं गई, तो राम जैसे बेटा के लिए वनवास मांगा। तब राम ने जवाब दिया मैया अरे मैया कोई लगे बुराई और केवल होगी तो हमारी खाई। तब तूने हमारी कसम क्यों खाई थी? अब तुझे संसार का भय लग रहा है? तो ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, धोखे में राम ने कैकेयी से कसम ले ली थी। 14 वर्षों का वनवास क्यों मांगा राम ने? कारण एक नहीं तुम्हें 3 बताऊंगा। पहला कारण यह है कि रावण की उम्र केवल 14 वर्ष शेष रह गई थी। दूसरा कारण यह है कि रावण का लड़का मेघनाद उसे वही मार सकता था जो 14 वर्षों तक नींद और पत्नी इन तीनों को छोड़ चुका हो, तीनों का त्याग कर चुका हो। ये सारे लक्षण लक्ष्मण जी में विद्यमान होते तब मेघनाथ मरता। और तीसरा कारण ये है कि भगवान को 14 भवनों का उद्धार करना था। बोल गोविंद भगवान की। मेरे भगवत श्रोताओं, राम के कहने से कैकेयी जाकर के कोप भवन में लेट गई। महाराज दशरथ को जब ये खबर मिली, कोप भवन सुन कांपे राहु और भय बस आगे परे न पाहु। डर की वजह से दशरथ का पैर आगे नहीं पड़ रहा और डरते डरते जैसे ही गए तो क्या देखा कि कैकेयी के केस खुले हुए थे, श्रृंगार उजड़ा हुआ था। जाते ही जाते मांग लिया कि याद करो जब देवासुर संग्राम हुआ था और तब तुम्हारे रथ की पहिया की कील निकल गई थी और तब कील की जगह पे मैंने अपनी ये उंगली फंसा दी थी और तब मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की और तब तुमने ये कहा था महाराज के कैकेयी मुझसे कुछ मांग ले और तब महाराज मैंने मना कर दिया था, आज मुझे मांगना है। ध्यान रखना भगवत श्रोताओ,
जिस उंगली से कैकई ने महाराज दशरथ के प्राण बचाए थे, अब कैकई की बही वाली उंगली चल रही है। बही उंगली चल रही है, क्या कह रही है महाराज? अरे मेरे कोई वरदान पिया और बहुत दिन पहले मेरे कोई वरदान पिया। दोनों पर दोनों में मांग लिया तापस भेष विशेष उदासी और 14 परशुराम बनवासी। तपसी के भेष में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। मेरे भगवत श्रोताओं, महाराज दशरथ को पसीना आ गया और बेहोश होकर के जमीन पे गिर गए। जवाब दिया कैकई, चाहे तो भरत के लिए पूरे राज्य को मांग लो, लेकिन मेरे राम को मुझसे अलग मत करो। लेकिन कैकई ने एक भी बात नहीं मानी। राम को जब ये बात मालूम पड़ी, राम 14 वर्षों के लिए तैयार होकर के चले हैं। लेकिन सीता जी पास में आ गई। सीता जी कहने लगी हैं, हे प्राणनाथ, नदी बिन बारी और तैसे ही नाथ पुरुष बिना नारी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी पिया, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं रह पाऊंगी। क्षमा करूं, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि कृष्ण जन्म की कथा कहनी है। अब